आप तस्वीर करें कि वो मेटल का टुकड़ा जो टूट गया था वो खुद ब खुद अपनी पहले जैसी हालत में वापस आ जाए। ये नाकाबिले यकीन मंजर सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने होते हुए देखा है। उस प्लाटिनम पीस को बार बार मरोड़ने की वजह से, बार बार मोड़ने की वजह से जो क्रैक पड़ गए थे वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गए। 2013 में टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के एक मटेरियल साइंटिस्ट माइकल डेमकोविक ने एक प्रेडिक्शन की थी, सही कंडीशंस मिलने पर मेटल्स में मौजूद टाइनी क्रिस्टलाइन ग्रेन्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के अंदर होने वाली स्टडी में भी माइकल डेमकोविक शामिल था। आप तस्वीर करें कि आपके सामने एक मेटल पीस पड़ा हुआ है जो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। आप तस्वीर करें कि वो मेटल का टुकड़ा जो टूट गया था वो खुद ब खुद अपनी पहले जैसी हालत में वापस आ जाए, वो बिल्कुल उसी तरह हील हो जाए जैसे एक जख्म खुद ब खुद मुंदमिल हो जाता है। अगर ये सब आपके सामने भी हो तो देखकर भी आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बेजान धात का टुकड़ा खुद ब खुद हील हो जाए, खुद ब खुद ठीक हो जाए। अगर ये सब कुछ आपके सामने हो तो आपको ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा साइंसदानों की एक टीम ने अपनी आंखों से होते देखा है कि एक मेटल का पीस था जो क्रैक हो गया था और उसमें दोबारा से हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। ये वाकई नाकाबिले यकीन लगता है, मगर दोस्तों ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बात है। और ये चीज मुख्तलिफ चीजों को बनाने और रिपेयरिंग के काम जो है वो बहुत हद तक तब्दील कर सकती है। ये नाकाबिले यकीन मंजर सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने होते हुए देखा है। ये तमाम रिसर्चर्स प्लाटिनम की रेजिलियंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस मकसद के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। उन्होंने 40 नैनोमीटर मोटे साइज के प्लाटिनम के एक टुकड़े को इस तरह से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की और उन्होंने 1 सेकंड में तकरीबन 200 मरतबा उस प्लाटिनम के पीस को मरोड़ा और उन्होंने उस प्लाटिनम पीस की उसी तरह तहें लगाई जिस तरह हम एक कागज के टुकड़े की तहें लगाते हैं। और ये प्रोसेस तकरीबन 40 मिनट तक चलता रहा, मगर प्लाटिनम का ये पीस नहीं टूटा। फिर अचानक वो हुआ जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। उस प्लाटिनम पीस को बार बार मरोड़ने की वजह से, बार बार मोड़ने की वजह से जो क्रैक पड़ गए थे वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गए। प्लाटिनम के इस टुकड़े को फटीग डैमेज पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आखिर ये फटीग डैमेज क्या है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फटीग उस वक्त होती है जब किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल को, बिलखसूस किसी भी मेटल को बार बार प्रेशराइज किया जाए, उस पे किसी भी किस्म का स्ट्रेस डाला जाए या उसको प्रेस किया जाए, उस पे दबाव डाला जाए। उस मेटल के ऊपर पड़ने वाला मुसलसल दबाव उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स पैदा कर देता है। फिर अचानक से जो है वो मेटल पीस दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। इससे हमें पता चलता है कि ये फटीग स्ट्रेस एक बहुत अहम चीज है। इसकी वजह से मशीनों में खराबी पैदा हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर टूटने की बजाय मेटल्स खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएं, खुद ब खुद पहले वाली हालत में आना शुरू हो जाएं। और बिल्कुल यही वो चीज थी जिसका मुशाहिदा साइंसदानों ने किया। ब्रैड जॉइस, जो कि सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के अंदर एक मटेरियल साइंसदान है, उनका कहना है कि ये मंजर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना बहुत हैरानकुन था। उस मेटल पीस को बार बार मोड़ने की वजह से उसके अंदर जो क्रैक्स पड़ गए थे वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो गए। और ना सिर्फ हील हुए बल्कि उन्होंने एक अलग डायरेक्शन की तरफ जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिया। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आखिर इस नाकाबिले यकीन मंजर के पीछे साइंस का क्या अमल दखल है, ये अहम सवाल है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 2013 में टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के एक मटेरियल साइंटिस्ट माइकल डेमकोविक ने एक प्रेडिक्शन की थी। उसने ये कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। उसकी थ्योरी के मुताबिक सही कंडीशंस मिलने पर मेटल्स में मौजूद टाइनी क्रिस्टलाइन ग्रेन्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे क्रैक्स को नैनो स्केल पर खुद ब खुद रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के अंदर होने वाली स्टडी में भी माइकल डेमकोविक शामिल था। लेकिन इस सब में हैरानकुन बात यह है कि ये नाकाबिले यकीन मंजर रूम टेम्परेचर पर देखा गया। आखिर ये क्रैक्स खुद ब खुद कैसे खुद को हील कर लेते हैं? एक ख्याल जो मुमकिन है वो कोल्ड वेल्डिंग है। होता यह है कि ज्यादातर मेटल्स को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मगर कोल्ड वेल्डिंग जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। कोल्ड वेल्डिंग का तरीकेकार ये है कि मेटल की दो तहें लेकर उनको एक दूसरे के ऊपर रख के उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, स्ट्रेस डाला जाता है। उससे होता यह है कि वो दो तहें जो है वो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं और इतना क्लोज आ जाती हैं कि देखने पर लगता है कि ये दो लेयर्स नहीं थी, ये एक ही लेयर है। यानी कि उन मेटल्स के लेयर पर इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है कि उन दोनों में मौजूद एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज आ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और आम तौर पे जो है वो हवा ऐसा होने से रोकती है, लिहाजा ये प्रोसेस वैक्यूम कंडीशंस में किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर इस डिस्कवरी से हमें फायदा कैसे होगा।
अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं और इस प्रोसेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इंजीनियरिंग के एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे। आप जरा तस्वुर करें कि बड़े बड़े ब्रिजेस, इंजन और हमारे स्मार्टफोन, इनकी रिपेयरिंग से हमारी जान छूट जाए। मशीनें अपने अंदर होने वाली खराबी को खुद ब खुद ठीक कर लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक चले। और दोस्तों, ये कोई अब नामुमकिन ख्वाब नहीं है। अगर हमने इस चीज से वाकई फायदा उठाना है तो हमें इस प्रोसेस को बाकी मेटल्स के अंदर भी देखना पड़ेगा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते रहते हैं। अगर सिर्फ प्लैटिनम में ऐसा होता है तो फिर उससे ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो अब आगे क्या होगा, ये अहम सवाल है। साइंसदान अभी इस प्रोसेस को मजीद जांचने में मसरूफ हैं। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोसेस का रूम टेम्परेचर पर मुमकिन होना एक बहुत ही अच्छी बात है, मगर अभी इस पर बहुत सारे तजर्बात करने की जरूरत है। मेटल्स के अंदर सेल्फ हीलिंग का होना एक गेम चेंजर प्रोसेस साबित हो सकता है। क्या ये आम माहौल के अंदर मुमकिन हो सकता है? क्या दूसरे मेटल्स के अंदर ये प्रोसेस मुमकिन हो सकता है? हम इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या मुस्तकबिल में मशीनें खुद ब खुद रिपेयर हो सकेंगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वक्त ही दे सकता है। इस टेक्नोलॉजी को मजीद जांचने के लिए इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च दरकार है। उम्मीद है कि हम इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में इस्तेमाल होते देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप तक सादा और आसान तरीके से पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अस। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।